नमस्कार साथियों, जय सुहेलदेव। हम बांग्लादेश के नागरिक हिसाब में मेरा नाम महेश राजभर है। मैं हम लोग सिलेट बांग्लादेश का सिलेट जो असम का साथ युक्त है उस बागान में हम लोग रहते हैं। हमारा चा बागान का नाम है प्रधान बागान है लंगला डंकन ब्रदर्स लिमिटेड की, और हम लोग रहते हैं तारापसा चा बागान, इस बागान का नाम है। और इस बागान के हम में रहने वाला है। तो हम लोग जब पहले माने हम लोग या हमारा जो पूर्वज थे वो लोग जब पहले आए थे तो ये साल लगभग 1854 से पहले वो लोग आए थे इधर। 1854 साल से पहले वो लोग आए थे। तो उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब माने भारत का उस प्रदेश से हम आए थे, जिसे उत्तर प्रदेश से हम आए थे, हमारा राजभर समाज जो आए थे उत्तर प्रदेश से। इसके साथ साथ और बहुत सारी जाति भी आए थे। तो कानू, गौड़, इस तरह से बहुत जाति थे। और तमिल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश से भी आए थे, उड़ीसा से भी आए थे। इस तरह से बहुत सारी जाति इधर आए थे। हाँ, इधर अभी जो एक हिसाब निकला है उस हिसाब से प्राय 106-7 जाति, इस तरह से जाति आए थे। वो लोग जब ये इधर आया पहले तो वो लोग का बहुत निर्मम उपाय से इधर लाया गया था। पैसे के झांसा, जैसे पैसे के झांसा, हाँ, नहीं ठीक, निर्मम उपाय से इस तरह से लाया था। जब वो उधर पहले वो हमारा जो पूर्वज थे वो लोग यूपी बिहार में वो लोग कृषि काम करके अपना जीविका निर्वाह करते थे, गेहूँ भुट्टा ये उत्पादन करते थे। तो उसके बाद जब ब्रिटिश ये बात सोचा कि ये जो कृषक जाति है इन लोग के ले जाकर ही उस एरिया में चाय उत्पादन के काम में लगाएंगे। तो वो लोग ये सोचने के बाद अड़काटी एक जात के, उन लोग के उस देश में हमारे ही लोग थे, उन लोग के अड़काटी कहा जाता था। उन लोग दलाल अड़काटी कहा जाता था। तो वो लोग के माध्यम से हमारा जो लोग थे उनका कन्विंस किया कि आप लोग जाइए और वो लोग के ये सुझाइए कि उस देश में गाछ खिलाने से पैसा मिलता है, इस तरह का प्रलोभन दिखाया। तो उस देश में जब खूबी मने मने खाने पीने के तकलीफ थे तो उस टाइम पे वो लोग राज़ी हुए आने के लिए। कुछ लोग अपना परिवार परिजन लेके आने के लिए राज़ी हुए। तो वो लोग क्या किया कि बड़े जहाज़ जो थी वो उन लोग सागर में रखे थे, और छोटे नाई से वो लोग के 10, 20, 30 इस तरह के लोग के नाव पर उठाकर वो लोग आनकर जहाज़ में उठाते थे। तो इसी तरह से जब जहाज़ वो मालवाही जहाज़ थे तो उस जहाज़ में उठाने के बाद जब पूरी तरह से जितने दिन लगते थे उसको माने उस पूरी तरह से रिजर्व होने के उस टाइम तक जो हमारा परिवार परिजन उस टाइम में थे, कुछ लोग अशुक बिसुक होते थे और खाने पीने की तकलीफ से बहुत लोग मारे भी जाते थे। तो जो मारे जाते थे उन लोग को उस पानी में फेंक दिया जाता था। इस तरह से जब पूरी जहाज़ भर जाती थी तो वो लोग क्या करते थे, उस जहाज़ को लेकर इधर आते थे। उस आने के टाइम में भी बहुत लोग मारे जाते थे। इसी तरह से जब उस देश से इसी प्रकार से जब उस देश से हमें जब इधर लाया तो बाद में क्या हुआ कि इधर आके लोग देखे कि इधर तो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़, जंगल और वन्य जंतु भी थे। तो इस हाल में वो लोग आनकर एक बड़े बड़े गोदाम की तरह बड़े बड़े घर था, जिस घर में उन लोग को माने रखते थे और खाने पीने को बहुत तकलीफ़ देते थे। और कोई कुछ ज़्यादा कुछ बोलने से वो लोग मारते भी थे। इसी तरह से रहते रहते वो बाद में उन लोग को
काम यही दिया कि जंगल को काटो और इस जंगल को काट कर इधर माने आबाद करने के लिए जंगल कटाते थे। तो इधर 12 घंटा ही 12 घंटे माने काम कराते थे। तो उसका बाद इसी तरह से जीवन चलते रहते थे। चलते चलते बहुत लोग मारे गए और बहुत लोग मारे गए और पैसा चीटर सब और कुछ पैसे वो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ निजी पैसे थे, जिस पैसे कॉइन के हिसाब में व्यवहार करते थे, वो पैसे किया करते थे जंगल में छीट देते थे, माने दूर दूर कुछ पैसे फेंकते थे। तो उस जंगल माने काटने में कुछ लोग उस पैसे पाते थे। तो सोचते थे कि सच में तो वो लोग जो बोला ये तो बात सही है, इधर पैसा मिलता है। वो पैसा से वो लोग जाकर रेशम कीनते थे और माने इसी तरह से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन वो बहुत ही कष्ट थे इस जीवन। तो इसी तरह से चलते चलते वो लोग ये सोचा कि इस तरह से जीवन चलाना तो नामुमकिन है। वो लोग सोचा कि हम अपना देश में क्यों ना लौट चले फिर। लेकिन उस टाइम में जाने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र थे रेल लाइन थे और वो जो नदी में जहाज थे, इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो उन लोग ने क्या किया, एक दिन बहुत साल बाद 1921 साल में वो लोग चिंता किया। इधर उन लोग के नेतृत्व में भी थे पंडित देवशरण और गंगा दीक्षित। ये लोग 2 लोग नेतृत्व किया कि चलो हम 30,000 इस तरह के 30,000 लोग थे। तो वो लोग चिंता किया कि चलो हम लोग अपना मुल्क चले। तो जाने के टाइम में वो लोग रेल चलने वाला जो रास्ता है उस रास्ता रेलवे ओवर की रेलवे चलने वाला जो रास्ता है उस रास्ता का पकड़कर वो लोग जाने लगे। जाते जाते रास्ते में बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग थे वो भी मारे गए, बहुत सारे बच्चे भी खाने पीने के तकलीफ से मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। इसी तरह से वो लोग जब भैरव नदी के पास गया ना, रेल पकड़ने के लिए जब गए तो उधर जाकर देखा कि रेल में जाने के लिए वो लोग कंपनी के तरफ से जो लोग थे वो गोरखा बाहिनी को नहीं माने नहीं, तो वो लोग रेल में नहीं उठने दिया। तो वो लोग वहाँ से सोचा कि हम लोग चलो पानीपत में हम चले। तो जब जहाज़ पर उठने के लिए जब उन लोग चेष्टा किया तो उस टाइम में एक गोरखा बाहिनी थे। उस गोरखा बाहिनी के लोग को निर्देश दिया गया था कि जाओ वो लोग के भगाने के लिए जो भी उपाय किया जाए करो। तो गोरखा बाहिनी ने आया और आकर उन लोग को किसी को पेट फाड़ा, किसी को बंदूक से मारा। इसी तरह से मारकर बहुत लोग को मारकर उस भैरव नदी में फेंक दिया। तो जो बचे लोग थे वो लोग क्या किया, फिर उधर जाने के बाद सोचना भूल गया और फिर कर भागने लगे। इसी तरह से हमारा जो पूर्वज थे वो फिर अपना इस इलाका में लौट आया और आकर क्या किया, अपना इसी तरह से दिन माने चलाने लगा। गांव बसा लिया और गांव बसाकर इससे जो आबादी कर बहुत कष्ट से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। और इसी तरह से हमारा जीवन शुरू हुआ, हमारे पूर्वज का जीवन शुरू हुआ। वो लोग तो अभी नहीं रहे, लेकिन उस प्रक्रिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अंग्रेज को प्रक्रिया है, जो हमारा जो सिस्टम है, जो वो लोग आइन बनाया है, उस आइन के सिस्टम से अभी तक भी हम लोग उसी तरह से चलते हैं। इधर देखा जाए तो वो लोग घर सब कुछ देते हैं, व्यवस्था देते हैं। जैसे कि आप ये जो मौलिक अधिकार जो पड़ता है, हमारा जो शिक्षा, खाना पीना के व्यवस्था, इधर है आपको रहने के घर, इन सब देते हैं वो लोग। बाकी तो ये नाम मात्र से देते हैं यार। तो इधर हम चाहे तो एक अच्छी स्कूल नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हम अपना बच्चा को अच्छी एक शिक्षा दे सके। तो ये सब हमारा समस्या है अभी तक भी। ब्रिटिश तो गए बहुत साल पहले। ब्रिटिश जाने के बाद पाकिस्तान भारत हुआ। भारत के बाद 1947 में आज़ाद होने के बाद
पाकिस्तान भी हुआ। पाकिस्तान टाइम में भी इस बागान इसी तरह से जारी थे, चाय बागान। और वो लोग जब गए तब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ 1971 साल में। लेकिन 1971 साल में जब स्वाधीन हुआ बांग्लादेश, हम तो वोटाधिकार नहीं थे, लेकिन उस टाइम में हमारा वोटाधिकार हुआ था कब, जब एमएलए जब होता था, एमएलए का निर्वाचन जब होता था। आसाम और कछाड़ में एमएलए होते थे उस टाइम में। अब ब्रिटिश टाइम में, माने इंग्लिश टाइम में जब एमएलए निर्वाचन होती थी, तो चुनाव होती थी, तो और जीवन लाल सावताल नाम को एक एमएलए थे, जो हमारा इस मजदूर के अंदर से हुए थे। तो उस टाइम में निर्वाचन का वोटाधिकार था, लेकिन बाद में फिर वो वोटाधिकार हमारा छीन लिया गया। छीनने के बाद जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी के जो नायक थे, उन्होंने हम लोग जितना तक जानते हैं कि उनका माध्यम से हमारा वोटाधिकार इधर हुआ। हम नागरिक इधर के नागरिक रूप में हमारा माने सिटीजन जो हुआ आगे। तो उसके बाद हम अभी इसी तरह से जीवन जीते हैं। कामकाज बागान में करना पड़ता है, और कुछ लोग अभी कुछ उन्नति हो रहा है अपने तरीक़ा से, अपने इच्छा से, अपने चेष्टा से। चाय बागान के कुछ लोग अपना घर तथा अपना शिक्षा जो ये जो एक जो उन्नति करते हैं ये अपने चेष्टा से करते हैं, और इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। लेकिन हम लोग की ये इच्छा होता है कि हम अपना देश में क्यों ना, अभी भी तो इच्छा होता है कि हम अपना देश में जाकर वो उधर बसे। लेकिन इस देश में अभी जो समस्या हो रहा है, कुछ देखा जाए तो हमारा इधर जो हिंदू को संख्यालघु टाइप से जो समस्या होती है कभी कभी, इस चिंता से हम लोग चाय बागान में संख्यालघु से भी ज़्यादा संख्यालघु हो गए हैं। हिंदू होने के बाद भी हमारा ये हिंदू में, हम लोग तो हिंदू है, लेकिन हिंदू होने से भी विश्व हिंदू परिषद के अंदर जो एक ये है, इसमें हम हिंदू नाम में परिचित नहीं। हम लोग चार श्रमिक जाति बन चुके हैं। ऐसा हुआ कि हम लोग ओरिजिनल हिंदू हैं, लेकिन आज हमें चार श्रमिक जाति के नाम में रखा दिया जाती है। तो हम लोग राजभर समाज हैं, हम लोग के यह काम नहीं है, लेकिन हम मजबूरी में यह काम करना पड़ता है। हमारा काम जाने से हमारा लड़का जो है वो करेगा। इसी तरह से पर्यायक्रमिक भाव में हम लोग इधर अपने परिस्थिति के शिकार होकर रह रहे हैं। तो ये बात यही है कि हम लोग भी चाहते हैं कि इस देश में रहे या ना रहे, लेकिन हम अपना देश में जाने की अभी भी इच्छा आशा रखते हैं। बस इतनी ही मेरी बात है। धन्यवाद और नमस्कार। जय श्री देव। जय श्री देव, नमस्कार। आज हम लोग बांग्लादेश में हैं, तो बड़ी तकलीफ में है। हम लोगों को पूर्वजों तो आया लगभग 1854 साल में। तो आप लोगों ने सुना, ये महेश जी सब कुछ बोला, कैसे आया कैसे नहीं। तो हमारा तो दादा दादी सब मर गए। हमारा जो बाबा माँ है, बाबा नहीं है। हमारा पिताजी नहीं है, मरी गई। हम लोग दो भाई है। हमारा दादा का नाम था, जो देश उत्तर प्रदेश से आया, जो हमारा दादा आया उनका नाम था महावीर राजभर। मेरा पिताजी का नाम था राजू राजभर। मेरा नाम है प्रेमानंद राजभर। तो हम लोग हैं बांग्लादेश में। अभी भी हमारा वो गांव के है, हमारा खानदान के लोग हैं। उनका नाम है राम सूरत राजभर। उनका एक बेटा के मैं जानता हूँ, नाम है दिलीप राजभर। और मेरे अंकल के नाम राम सूरत, उनका तस्वीर भी है। लेकिन मेरे एक भैया, मेरे अंकल के बेटा गया 2008 साल में।
2 बार गया, लेकिन हम लोग तो नहीं जा पाए। अब वो लोग से हमारा कोई संपर्क नहीं है, वो लोग को फ़ोन भी नहीं लग रहा है। हम लोगों ने राजभर जो एक्सप्रेस है उसके माध्यम में बोलना चाहता हूँ। राजभर इन इंडिया, राजभर इन इंडिया जो यूट्यूब चैनल है उनके माध्यम से हमारा जो ख़ानदान के लोग हैं उनसे संपर्क करा दीजिए। और हम भी तो इधर बहुत राजभर है, आप लोग विश्वास करें या ना करें, बहुत राजभर है, हर चाय बगीचा में है। यहाँ एक जगह नहीं है, ज़्यादातर चाय बगीचा में ये चाय मजदूर के काम करते हैं। तो आज हमारा राजभर समाज बिछड़े हुए जाति है। हम धन्यवाद देता हूँ ओम प्रकाश जी, धन्यवाद देता हूँ ये उत्तर प्रदेश के जो माननीय हमारे माननीय मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके जो नेतृत्व में आज हमारा राजभर जाति अच्छा एक आगे बढ़ रहे हैं। मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। और हम भी क्या करें, हमारा तो जाने का कोई इस वक्त कोई सोर्स नहीं है। वो देश में जाने से पासपोर्ट कराना पड़ेगा, वीज़ा लगाना पड़ेगा। तो एक कुछ पैसे कौड़ी के व्यापार से पार है। एक पासपोर्ट बनाने से कम लगभग 10,000 रुपया लगेगा, वीज़ा लगाने में 2-3 हज़ार रुपया लगेगा। उसके बाद जाने से और कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक बार जाकर हम उस देश से घूर के आएँ। हमारा जो पूर्वजों के जगह है, हमारा जो दादा की जगह है, हमारा जो अपना आदमी है, उनसे मिलकर हम लोग बात करें, घूम कर देख कर आएँ। हम लोग तो बांग्लादेश के सिटीजनशिप हो गया, तो हम आप लोग को सबको धन्यवाद देता हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगले बाद हम लोग और कुछ वीडियो आप लोगों को भेजेंगे। धन्यवाद सबको, नमस्कार, जय सूर्य।